वो कहते हैं ना, जैसे ही तुम अपने अंदर शांति ढूंढने लगते हो, जीवन तुम्हें वही चीज सामने लाकर खड़ा कर देता है जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। अर्जुन की जिंदगी अब थोड़ा सुकून देने लगी थी। रोज पहाड़ पर बैठना, साधु से बातें करना, बुद्ध की शिक्षाओं पर ध्यान लगाना, शांति धीरे धीरे अंदर घर करने लगी थी। लेकिन एक शाम अर्जुन जैसे ही नीचे गांव लौटा, कुछ लोग उसके घर के बाहर खड़े थे, गुस्से में। उनमें से एक ने कहा, कर्ज चुकाने का वक्त खत्म हो गया है अर्जुन, अब घर बेच दो या खेत। अर्जुन की मां अंदर बीमार पड़ी थी, घर में खाने को अनाज नहीं था, और अब ये। वो अंदर से कांप गया। वही पुराना डर, वही बेबसी फिर से सामने खड़ा था। अर्जुन घर के पीछे एक सूखी जमीन पर जाकर बैठ गया। न आंखों में आंसू थे, न मुंह से आवाज, बस दिल की धड़कनें तेज थीं। वो बड़बड़ाया, बुद्ध कहते हैं शांत रहो, लेकिन अब क्या करूं? अब भी शांति की बात करूं? उसी वक्त साधु वहीं आ पहुंचे, जैसे जीवन ने अर्जुन की पुकार सुन ली हो। साधु ने पूछा, तू डरा हुआ है? अर्जुन बोला, हाँ, और इस बार बहुत गहरा डर है। अब की बार सिर्फ जिंदगी नहीं, मां की सांसें भी दांव पर हैं। साधु कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, यही तो असली परीक्षा है अर्जुन। तो जिन चीजों को खोने से डरता है, वो तुझे बांध कर रखती हैं। साधु ने एक और घटना सुनाई। एक बार गौतम बुद्ध ध्यान में बैठे थे। उनके पास एक सैनिक आया, हाथ में तलवार थी। वो चिल्लाया, अगर अभी बोले नहीं तो मैं तुम्हारा सिर काट दूं। बुद्ध ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, तू कुछ नहीं काट सकता। सैनिक गुस्से में, क्या मतलब? बुद्ध बोले, क्योंकि जिस चीज को तू काटना चाहता है वो मैं नहीं हूं। मेरा शरीर तेरा शिकार हो सकता है, लेकिन मेरी शांति नहीं। अर्जुन के अंदर कुछ हिला। वो सोचने लगा, अगर मैं डर के सामने भी शांत रहूं तो शायद मैं भी उस स्थिति को नहीं, खुद को जीत लूं। पर फिर डर वापस आया, अगर घर चला गया तो मां का क्या होगा? तभी साधु ने कहा, डर एक तरंग है अर्जुन, तू उसे देख, महसूस कर, लेकिन उसका हिस्सा मत बन। साधु ने अर्जुन से पूछा, क्या तू उस चीज के लिए तैयार है जो सबसे जरूरी है? अर्जुन बोला, मतलब? साधु ने कहा, तू सिर्फ सोच रहा है, डर रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं रहा। बुद्ध ने एक बात कही थी, डर तुम्हें बांधता है, कर्म तुम्हें आजाद करता है। अर्जुन ने उस रात एक निर्णय लिया, मैं डरूंगा नहीं, मैं कदम उठाऊंगा। भले ही हालात मेरे खिलाफ हों, लेकिन मैं भीतर से हार नहीं मानूंगा। अर्जुन ने अगले ही दिन गांव के प्रधान के घर जाकर काम मांगा। वहां खेतों में मजदूरी करने लगा। दिन में मां की सेवा करता, रात में ध्यान करता। धीरे धीरे लोगों ने उसकी ईमानदारी देखी, उसका संयम देखा, और एक दिन वही व्यक्ति जो घर छीनना चाहता था, अर्जुन के पास आया और बोला, तूने बिना बदले की मेहनत की, तूने अपमान का जवाब अपमान से नहीं, कर्म से दिया। ये रहा तेरा कर्जनामा, फाड़ दे इसे। अर्जुन उस कागज को हाथ में लिए पहाड़ की चोटी पर गया और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आज मैंने समझा, डर मुझे हर बार तोड़ नहीं सकता। अगर मैं शांत रहकर सही निर्णय ले पाऊं तो डर खुद झुक जाएगा। उस रात कर्जनामा मिलने के बाद भी अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि कर्ज उतर गया था, मगर डर की जड़ अभी भी अंदर कहीं बैठी थी। वो समझ गया था, समस्या खत्म होना अलग बात है और समस्या से डरना खत्म होना अलग बात है। पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर उसने नीचे गांव की तरफ देखा, वही गांव जहां लोग उसे कमजोर समझते थे। साधु ने पत्थर पर बैठते हुए कहा, अर्जुन, डर का खत्म होना अक्सर गलत समझा जाता है। डर कभी कभी इसलिए नहीं आता कि तू कमजोर है, डर इसलिए आता है कि तू जीवित है और तेरे पास कुछ है जो तुझे प्रिय है। अर्जुन बोला, तो क्या डर गलत नहीं है? साधु ने सिर हिलाया, डर गलत नहीं है, डर के आगे झुक जाना गलत है। उन्होंने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया, उसे हवा में छोड़कर बोले, देख, हवा इसे जहां चाहती है ले जाती है। ये पत्ता नहीं तय करता कि इसका रास्ता क्या होगा। अर्जुन, जब तू डर का पत्ता बन जाता है तब जीवन तुझे घसीटता है, और जब तू जागरूकता बन जाता है तब जीवन की हवा भी तुझे गिरा नहीं पाती। अर्जुन चुप रहा। कभी कभी शब्दों से ज्यादा असर चुप्पी में उतरता है। वो बैठ गया और साधु ने कहा, आज एक अभ्यास कर, अपने जीवन के सबसे बड़े डर को याद कर और उसे भागने की बजाय
देख। अर्जुन ने आंखें बंद की। उसे याद आया वो दिन जब पिता की मौत के बाद कर्जदार घर पर आए थे। माँ रो रही थी। अर्जुन छोटा था मगर उसने माँ की कांपती उंगलियां देखी थीं। वो अपमान, वो ताने, वो बेबसी, यही तो उसका असली डर था। मैं फिर से वही बच्चा बन जाऊंगा जो कुछ नहीं कर सकता। उसका शरीर एक पल के लिए फिर से हर गया, पर साधु की आवाज आई, अब उस डर को सिर्फ पहचान, उससे लड़ मत, उसे दबा मत, बस देख। अर्जुन ने पहली बार डर को दुश्मन की तरह नहीं, एक संदेश की तरह देखा, और उसने पाया डर उसे कमजोर नहीं कर रहा था। डर बस उसे चेतावनी दे रहा था कि जो तुझे प्रिय है उसे संभालने के लिए जाग। वो आंखें खोलकर बोला, मुझे लगता है मेरे डर के पीछे मेरा प्रेम छिपा है। मैं माँ से डरता नहीं, मैं माँ को खोने से डरता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें चाहता हूँ। साधु मुस्कुराए। बस यही वो मोड़ है जहां डर प्रेम में बदलना शुरू करता है और प्रेम कर्म में बदलता है। अर्जुन नीचे गांव लौटा तो रास्ते में वही लोग मिले जो पहले उसके घर के बाहर खड़े थे। उनमें से एक ने उसे देखते ही कहा, ओ, अब बड़ा साधु बन गया है क्या? कल तक तो कांप रहा था। अर्जुन ने पहले की तरह मुट्ठी नहीं भींची। उसने सिर्फ एक गहरी सांस ली और शांति से बोला, हाँ, कल मैं कांप रहा था और आज भी मेरे अंदर डर है, पर अब मैं डर के साथ भी चल सकता हूं। वो आदमी हंसकर आगे बढ़ गया, पर अर्जुन के भीतर कुछ टूट नहीं रहा था, बल्कि जैसे कुछ मजबूत हो रहा था। दिन बीतने लगे। काम, सेवा और ध्यान तीनों एक साथ चलने लगे, पर जिंदगी कभी सीधी रेखा नहीं चलती। एक शाम खेत से लौटते हुए उसे पता चला कि माँ की दवा खत्म हो गई है और गांव का वैद्य उधार देने को तैयार नहीं था। अर्जुन के मन में फिर वही लहर उठी। अब क्या? फिर से वही? कहीं सब वापस तो नहीं? उसने कदम रोक दिए, कंधे भारी हो गए, पर उसी पल उसे साधु की बात याद आई। डर एक तरंग है, तू उसे देख, लेकिन उसका हिस्सा मत बन। अर्जुन ने वहीं खड़े खड़े आंखें बंद की, 3 लंबी सांसें ली और मन ही मन बोला, डर, मैं तुझे देख रहा हूं, तू है, ठीक है, पर निर्णय मैं लूंगा। वो सीधे प्रधान के घर गया, इस बार काम मांगने नहीं, सहायता मांगने, पर झुककर नहीं, सम्मान के साथ। उसने कहा, प्रधान जी, माँ बीमार है, दवा चाहिए। मैं उधार नहीं मांग रहा, मैं अतिरिक्त काम मांग रहा हूं। मेरी मजदूरी से काट लीजिए, पर दवा दिलवा दीजिए। प्रधान ने उसे ऊपर से नीचे देखा, कुछ पल सोचा, फिर बोला, अर्जुन, तू अलग आदमी बन रहा है। ठीक है, कल से तू कुएं की सफाई भी करेगा और आज दवा ले जा। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया, जब इंसान डर के कारण गिड़गिड़ाता है, लोग उसे और दबाते हैं, और जब इंसान डर के बावजूद गरिमा से खड़ा होता है, लोग उसे सुनते हैं। वो दवा लेकर घर आया, माँ को दवा दी और फिर घर के बाहर बैठकर रात को देर तक आसमान देखता रहा। उसने मन में एक और प्रतिज्ञा की, मैं अपनी शांति को हालतों पर नहीं छोड़ूंगा, शांति मेरी जिम्मेदारी है। धीरे धीरे गांव में बातें फैलने लगी। कुछ लोग कहते अर्जुन तो सच में बदल गया, कुछ कहते ये तो नाटक है, और कुछ चुपचाप उसकी मदद करने लगे। एक बूढ़ी औरत जो पहले कभी उससे बात नहीं करती थी, एक दिन उसके घर गेहूं का कटोरा रख गई। बस इतना कहा, बेटा, मेहनत में भगवान दिखता है। अर्जुन की आंखें भर आईं, पर इस बार आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये कृतज्ञता के थे। एक रात साधु गांव के पास आए। अर्जुन उनसे मिलने गया। साधु ने पूछा, अब बता, डर कैसा है? अर्जुन बोला, डर अब भी आता है, पर अब डर मुझे चलाता नहीं। मैं डर को साथ बैठाता हूं और फिर काम करता हूं।